सर आज मैं आपको यहाँ नॉन डायरेक्शनल हेजिंग पोजीशन किस प्रकार से बनाते हैं, इसमें कितना कैपिटल लगता है और दोस्तों इसके अलावा जो नॉन डायरेक्शनल हेजिंग पोजीशन होती है तो इसमें हमें क्या क्या देखने की आवश्यकता होती है और उसके अलावा दोस्तों क्या हमें इसमें कैंडल देखने की आवश्यकता होती है या नहीं, ऑप्शन चेन देखने की आवश्यकता है या नहीं, सपोर्ट चार्ट देखने की आवश्यकता है या नहीं, ठीक है ना। और इसके अलावा जो बिना चार्ट को देखकर किस प्रकार हेजिंग करते वो मैं आपको इस वीडियो में बताना चाहूँगा। देखो दोस्तों, नॉन डायरेक्शनल हेजिंग में क्या होता है, आपको मार्केट के ट्रेंड का पता लगाना होता है। जैसे मान लो मार्केट यदि अप ट्रेंड में है तो आप क्या करोगे, बुलिश साइड में हेजिंग बनाओगे, ठीक है ना। यदि मान लो मार्केट डाउन ट्रेंड में है तो आप बेरिश साइड में हेजिंग बनाओगे। देखो दोस्तों, हेजिंग का फ़ायदा ये होता है, जैसे मान लो आप जैसे अभी मार्केट भाई क्या था, अप ट्रेंड में था, ठीक है ना। तो मैंने क्या है 15 मिनट पर यहाँ पर एक ट्रेड लाइन ड्रॉ की थी, ठीक है। तो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे पोजीशन बनाई थी बुलिश हेजिंग, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि यदि मान लो मार्केट धीरे धीरे ऊपर जाएगा तब भी प्रॉफिट होगा, और मान लो मार्केट यहाँ पर साइडवेज हो जाएगा, इसी ट्रेड लाइन पे घूमता रहेगा तब भी मुझको यहाँ पे प्रॉफिट होगा, ठीक है ना। और मान लो यदि मार्केट हल्का हल्का नीचे आएगा तब भी मुझे यहाँ प्रॉफिट होगा। बस ये है कि फास्ट तरीके से मार्केट नीचे नहीं आना चाहिए, जैसे अचानक 100 पॉइंट 150 पॉइंट नीचे गिर जाएगा ना, तो उस कंडीशन में हमें लॉस होता है। तो उससे बचने के लिए हम स्टॉप लॉस लगा सकते हैं, ठीक है ना। बस इसमें क्या है, आपको एक बार मार्केट के ट्रेंड का पता लगाना है। जैसे ये अप ट्रेंड हो जाएगा तो अपन यहाँ पे क्या करेंगे, बुलिश हेजिंग पोजीशन बनाएंगे, ठीक है। और जैसे मान लो यहाँ पे मार्केट है कैसा है भाई, डाउन ट्रेंड में है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर बेरिश हेजिंग पोजीशन बनाएंगे। देखो दोस्तों, जो इंडेक्स होते हैं ना, इन सभी में क्या है, अलग अलग कैपिटल लगता है। तो मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ कि जैसे मान लो आप निफ्टी 50 में करते हैं ना, तो इसमें एक लोट है वो लगभग 14,000 के आसपास मिल जाता है। देखो, हेजिंग है वो अपन को कब करनी चाहिए, एक्स पर डे के दिन, क्योंकि एक्स पर डे के दिन क्या होता है, टाइम डीके का भी पैसा मिलेगा, ठीक है, और जो प्रीमियम जीरो होंगे उसका पैसा मिलेगा। मार्केट जितना साइडवेज होगा ये समझो कि आपके लिए प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, ठीक है। और यदि मान लो मार्केट भाई, यदि आप बुलिश हेजिंग बनाओगे और बुलिश से मार्केट जा रहा है तो भी आपको प्रॉफिट होगा। यदि मान लो आप मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, साइड नीचे की ओर मार्केट क्या है, डाउन ट्रेड में है, तो आपको नीचे की ओर भी प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो कहने का मतलब दोस्तों ये हुआ कि हेजिंग में है वो आपको प्रॉफिट डबल होता है बाइंग की तुलना में, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एक तो टाइम डीके लगेगा, उसका आपको पैसा लगता है। बस ये है, इसमें आपको सिर्फ मार्केट का ट्रेंड पता होना चाहिए। यदि आप मार्केट का ट्रेंड पता करना चाहते हैं तो आप ऐसा करें कि भाई सबसे पहले 15 मिनट की कैंडल पे आप ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है ना। दो ऐसे स्विंग पॉइंट ढूंढे जहाँ से मार्केट टच होके ऊपर गया है। जैसे मार्केट यहाँ से उठा और यहाँ से टकराने के बाद फिर ऊपर गया, तो मैंने यहाँ ट्रेड लाइन ड्रॉ कर दी और मार्केट क्या है, इस ट्रेड लाइन की रिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है ना। तो देखो दोस्तों, यदि आपको बाइंग में लॉस हो रहा है ना तो आप हेजिंग कर सकते हैं। यदि मान लो आपको समझ में नहीं आया है तो आप कमेंट्स करिएगा, मैं आपको और सिंपल भाषा में समझाने का प्रयास करूंगा, ठीक है ना। बिल्कुल मैं आपको ऑप्शन चेन पे ले जाके बताऊंगा किस प्रकार इसमें पोजीशन बनाते हैं, हमें कौन कौन सी स्ट्राइक प्राइस को इसमें सेलेक्ट करना पड़ता है, ओटीएम एटीएम में किस किस को हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा, और लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको यहाँ दिखाऊंगा कि एक लोट में कितना पैसा लगता है, ठीक है। वैसे मैंने निफ्टी 50 में बताया है लगभग 14,000 रुपये एक लोट के लगते हैं, ठीक।